तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है प्रयागराज से, जहां पर संगम रोपवे प्रोजेक्ट थोड़ी कदम आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड। दोस्तों यहाँ पर जो प्रयागराज का संगम है वहां पर एक रोपवे सिस्टम डिजाइन किया गया है जो एक एरियल व्यू देगा टूरिस्ट को गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी के मिलन का। लेकिन यहाँ पर एक आर्मी क्लियरेंस की जरूरत थी क्योंकि आर्मी की एक टेम्पररी स्टोरेज फैसिलिटी संगम साइड में मौजूद थी। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर से लोग जाएंगे तो ये काइंड ऑफ एक इशू बन सकता है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आर्मी के साथ में जो है बातचीत हो गई है, चीजों को जो है अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाएगा और ये जो 2200 मीटर का रोपवे बनेगा 210 करोड़ की कीमत से ये एक्चुअल में बनाया जा सकेगा। बेसिकली आर्मी जो है अरेल के अंदर जो है चीजों को शिफ्ट कर देगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML के द्वारा बनाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से, जो कि रेकमेंड कर रहे हैं 13 डिफेंस एंड पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट्स, जिनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो हाई अल्टीट्यूड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लद्दाख के अंदर मौजूद है और एक अरुणाचल प्रदेश में। तो 86 मीटिंग है जब हुई थी उसके अंदर ये सब जो है आर्मी ने कहा और यहाँ पे बेसिकली आउटपोस्ट, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, एम्युनिशन स्टोरेज, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कुछ ब्रिजेस एंड कल्वर्ट वर्क्स किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली के अंदर बढ़ने वाली कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहाँ पर धौलाकुआ और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच के कंजेशन को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट नियर सुब्रोतो पार्क एयरफोर्स स्टेशन स्ट्रेच इन साउथ दिल्ली। बेसिकली जो मेजर ट्रैफिक बॉटलनेक्स है बिटवीन दिल्ली एंड गुरुग्राम इस वाले रोड पे, उसको जो है यहाँ पे हटाने की कोशिश की जाएगी। कुछ जगहों पे लेफ्ट हैंड साइड कैरेजवे को वाइडन किया जाएगा 2 लेन से 4 लेन के लिए। कुछ जगह पे जो मेट्रो पिलर्स के जैसे अड़चने बन रही है उसको बाईपास किया जाएगा। कई जगहों पे ड्रेन्स को रिलोकेट करके जो है रोड चौड़ा किया जाएगा और पेरिफेरल रोड जो है एयरफोर्स स्टेशन के पास बाउंड्री वॉल से चिपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर अराउंड 6 महीने का ये काम है ऐसा NHAI का कहना है। इसके बाद में थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी धौलाकुआ और एयरपोर्ट के बीच। अगली खबर दोस्तों आ रही है स्ट्रीट रन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से, जो कि प्लान कर रहे हैं टू रीस्टार्ट इट्स 50,000 टन सेकेंडरी कॉपर स्मेल्टर रिफाइनरी एट गुजरात भरूच। तो दोस्तों 6 साल से ये प्लांट बंद पड़ा है और ये कहा गया पहले कि जो कॉपर का मार्केट है वो इम्प्रूव होने के बाद में हम काम शुरू करेंगे। अलग अलग चीजें दी गई, अब कॉपर काफी महंगा हो चुका है तो अभी प्लान चल रहे हैं इस प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जो कि प्रपोज कर रहे हैं 37 किलोमीटर लंबा डबल डेकर कॉरिडोर टू ईस्ट सिटी सीवियर ट्रैफिक गोज। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कई जगहों पे अब जो बन चुका हुआ है, नीचे फ्लाईओवर, ऊपर रोड और एकदम ग्राउंड लेवल पे एक रोड, उस तरीके का 37 किलोमीटर का सिस्टम बनाने का ये प्रपोजल रख रहे हैं, जहाँ पर इसके लिए सर्वे किया गया और 90% ऑफ 1000 रिस्पोंडेंट्स ने इस प्रपोजल के लिए हाँ बोला है और टोल भी देने के लिए हाँ बोला है अगर ये स्मूथ ट्रैवल एंड शॉर्ट जर्नीज दे सके तो बेसिकली पब्लिक कंसल्टिंग का प्रोसेस यहाँ पे लिया जा रहा है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो वेट सतौल पूछ रहे हैं व्हाई कांट गवर्नमेंट बिल्ड बिल्डिंग्स कमर्शियल स्पेसेस अबव रेलवे स्टेशन लाइक 15-20 फ्लोर्स अबव द अदर स्टेशन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ऑफिसेस। देखो पहली बात ये कि ऐसा नहीं कि ऐसे स्टेशन कभी बने नहीं है, चाहे वो सीवुड्स का स्टेशन हो, वाशी का स्टेशन हो, कई स्टेशन अक्रॉस कंट्री जो है यहाँ पर बन रहा है और कई जगह पे जो है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अहमदाबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, नागपुर हो गया, ऐसे जगहों पे इन तरीके कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं जबकि कई स्टेशन ऑलरेडी इन लाइन है। देखो पहले जो है गवर्नमेंट अपने एसेट्स को ठीक से मोनेटाइज नहीं करती थी, फिर जब रेल लैंड मोनेटाइजेशन की पॉलिसी आई उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन कई जगहों पे प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि फंडिंग इसके लिए मिलना मुश्किल होती है, कंस्ट्रक्शन हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ऑब्वियसली अब रेलवे लाइंस जो कि मेन जमीन है उसको तो बंद कर नहीं सकते। अब यहाँ पे आपने दादर लिखा है कि आप सोच सकते हो दादर 1 घंटे के लिए भी बंद हो सकता है और अगर आपको फिर 15-20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है तो एक एक्टिव लाइन के ऊपर उसको बनाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा लायबिलिटीज लेकर आता है जहाँ पे ऑब्जेक्शंस दुनिया भर के आ सकते हैं। तो कंपनीज जो गवर्नमेंट चाहती है कि PPP मॉडल पे काम करे वो इंटरेस्ट लेती नहीं है। हालांकि इसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन वो बहुत स्लो है। हालांकि जो न्यू स्टेशन कई जगहों पे बनने हैं, सेकेंडरी स्टेशन, टर्सरी स्टेशन, वहाँ पे ये पॉलिसी जो है ज्यादा बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट की जा सकती है। कुछ जगहों पे की गई है जैसे नवी मुंबई वगैरह साइड में, लेकिन ज्यादा जगहों पे नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।